इस भारतीय टीम की जो एक खास बात मुझे पसंद है कि ये ऑपोजिशन को चैलेंज तो करती करती है, मगर जैसे कि ये टीम अपने आप को भी चैलेंज कर रही हो। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। इंडिया अनबीटन साइड थी और डिजर्व करते थे। जितनी अच्छी प्रोग्रेशन थी इनकी लास्ट, हर बंदे ने चिपिंग किया, हर बंदे ने मेक श्योर किया कि हिंदुस्तान की टीम ऊपर जाए। तरीका निकालो किसी तरीके से 15 तारीख वाला मैच कैंसिल हो, 15 वाला मैच कैंसिल करवाओ, कुछ जुगाड़ मारो, कुछ करो। जीरो है हम, जीरो। हम हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। वो कहां से कहां चले गए हैं। T20 की टीम देखो क्या बना के बैठ गए हैं। हमारी ये टीम तो उनके T20 की टीम से मुकाबला नहीं कर सकती। अगर उनकी T20 की टीम से हमारा मुकाबला हो गया, इतना फेंटा लगाना ना उन्होंने, जिंदगी भर याद रखोगे। आज मुझसे कोई पूछे कि ये T20 वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, तो मैं बिना किसी डाउट के एब्सोल्यूट क्लैरिटी से कहूंगा कि इंडिया। जितना बड़ा मुकाबला, जितना प्रेशर वाला मैच, जितना कड़ा इम्तिहान, उतने ही अच्छे नंबर लेके आते हैं और प्रेशर में अपनी बेहतरीन जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं। ये इनका फोकस बढ़ जाता है, जैसे कि सारे स्विच ऑन हो और गेम को रीड करने की सलाहियत भी बेहतर हो जाती है। तरह के प्लेयर्स हैं, बॉलर्स हैं कि वो किसी भी टीम को किसी भी पिच पे डैमेज कर सकते हैं। हम पाकिस्तानी इतने रन, खुदा की कसम, हम 50 ओवरों में नहीं बनाते और इंडिया वाले 20 ओवरों में इतने रन बना गया। मुझे पकड़ो ना, अब मुझे बताओ ना क्या करूं 20 ओवर में। टीम जो है ना वो क्लियरली नजर आ रही है इंडिया, और जिस तरह से इंडिया खेल रही है और जिस तरह से इंडिया ने सारी अपनी प्लानिंग की हुई है और बहुत सारी चीजें उनकी ऑटोमेटिकली ठीक हो गई है। विद सूर्या कुमार गेटिंग द फॉर्म दैट इज गेटिंग, पिछले 2 मैच से लग रहा है कि वो जो कुछ 1-1.5 साल 2 साल से फॉर्म खराब हो रही थी ना, वो वापस आ गई अच्छी फॉर्म। भाई इंडिया आके खेलना है ना, तो फिर इस तरीके से क्रिकेट नहीं चलेगी। या ये समझ रही है कि इंडिया की टीम जो है वो बच्चा टीम है, बड़े बड़े नाम नहीं है, इनको आराम से पकड़ लेंगे। हार्दिक पांड्या की बात की, हार्दिक कितना एक कैप्टन के लिए कितनी सुकून हो जाता है, कितना सरदर्द कम हो जाता है कि हम ऐसे ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास जो पूरे बॉलर्स हैं और पूरे बैटर्स हैं। फायदा सारी बात है, बहुत टीम बनाना भी इजी हो जाता है ना। और ऊपर से अगर इंडिया की बात जैसे हो रही है, इंडिया के पास 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं, 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स। पांड्या ने खा भी जाना है, ठीक है। उस्मान तारिक को, अगर उस्मान तारिक पांड्या के सामने आ गया, ठीक है। यार हार्दिक क्यों करता है इस तरह की? ऐसे ही मैं लाइक नहीं करता इस प्लेयर को, कुछ तो बात है यार तुम्हारी तरह ये भी चिरांगी तो है मार गया। टीम है ये, क्या कहूं मैं इनके बारे में। कोई एहसास, जज्बात, कोई फीलिंग है। ये 11 खिलाड़ी है कि रोबोट्स हैं, ग्राउंड में आते हैं, कोई दबाव नहीं होता। रूल करते तो हैं, लेकिन आप ये भी तो समझें कि वो क्रिकेट भी तो अच्छी खेलते हैं, और अगर रूल करते हैं तो अगर मैच ना जीत रहे हो तो फिर तो कोई समझ नहीं आती चीज। आई थिंक इंडिया हैज थॉरली डिजर्व्ड द विक्ट्री। एंड इंडियन टीम के पास बैटिंग लाइनअप है ना, जो क्लैरिटी है हर बैट्समैन के पास और सबको पता अपने रोल का, बाकी टीमों में नहीं है जो इस वक्त इंडिया के पास है। जब बल्ला का शोर इतना ज्यादा हो जाता है तो सारे लोगों का शोर कोई मायने नहीं रखता। व्हेन द बैट स्पीक्स द नॉइज फेड्स। ओफ व्हाट अ ब्यूटी ऑफ अ नॉक, फुल कोल्ड ब्लडेड नॉक बाय ईशान किशन। और हार्दिक पांड्या आए मैदान में तो एक समझ लेके आसान और एक इजी पार्टनरशिप बनाई, और आपने तो इस तरह की फोड़म फाड़ी की है कि आप पलट के नहीं देख रहे। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ईशान किशन। ऑल दो की बात करते हैं, मतलब जहां से वो पीछे छोड़कर आ रहा है वहीं से वो आज शुरू कर रहा है। डॉट बॉल, छक्का छक्का चौका डॉट, अगली एंड पे आ रहा है, फिर छक्का, फिर मतलब व्हाट द ब्लडी हेल इज द माइंडसेट। मैं तो भाई कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया हूं, एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो शेम इन एक्सेप्टिंग दिस। दिस इज एन एब्सोल्यूट काइंड ऑफ मैडनेस। जब ये सब कनेक्ट होता है और सब एक पेज पे आ जाते हैं तो इतना शानदार पूरा बनता है कि ऑपोजिशन के पास इसका तोड़ नहीं होता। आजकल की टीम में आपको कम नहीं है, आजकल की दुनिया की क्रिकेट में आपको बहुत कम नजर आएंगे जेन्युइन ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूं। बॉलिंग बैट्समैन और उसकी बैटर की बात नहीं कर रहा। देखिए फायदा बहुत है, टीम कॉम्बिनेशन इजीली बन जाता है, कप्तान के लिए डिसीजन लेना इजी हो जाता है और उनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है जो ऑलराउंडर्स होते हैं। फिर भी आगा जी 15 वाला मैच जीत जाना, अपने भाई बांग्लादेश का बदला लेना है और इनको हराना भी, और साथ ही साथ जैसा कहते हैं ना, फाइनल भी इंडिया से लंका में लेके जाना है। लेकिन जो हालात लग रहे हैं, मतलब जीरो है हम, जीरो। हम हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। वो कहां से कहां चले गए हैं। T20 की टीम देखो क्या बना के बैठ गए हैं। हमारी ये टीम तो उनके T20 की टीम से मुकाबला नहीं कर सकती। अगर उनकी T20 की टीम से हमारा मुकाबला हो गया, इतना फेंटा लगाना ना उन्होंने, जिंदगी भर याद रखोगे। जितनी दफा खेलोगे उतनी दफा फेंटा लगेगा। बर्बाद करके रख दिया हमारे बोर्ड ने, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया। आप एक तरफ श्रेयस अय्यर देखें, एक तरफ ईशान किशन देखें। ये वो 2 लड़के हैं जिनको बीसीसीआई से साइडलाइन किया गया ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज। वो डोमेस्टिक वाला पंगा हुआ, लेकिन ये लड़के जाते हैं और बल्ला, मैं कहता हूं ना, जब बल्ला चलता है तो दुनिया सलूट मारती है। इंडिया खेला है बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियंस की तरह। मतलब बैटिंग जो थी ना वो तो कमाल बैटिंग थी। और ऑब्वियसली बात है इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि सूर्या कुमार यादव फाइनली उन्होंने मतलब अपना जो उनकी वर्थ है, जो उनकी एबिलिटी है, वो उन्होंने शो की। हालांकि ये सारे लड़के बहुत फिट हैं और बड़े अच्छे फील्डर हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई हल्का फील्डर है, लेकिन मैच में अगर हो रहा है तो अनफॉर्चुनेटली ये क्यों हो रहा है, समझ से बाहर है। क्योंकि हालांकि फिट भी है लड़के, इतनी मेहनत भी कर। आपको गेम समझ में आता है ना, तो वो जो 99 टू 2009 2010 की वनडे में ऑस्ट्रेलिया टीम थी, उसको आप सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं आज की T20 की इस इंडियन टीम से। कोई नहीं रुकता, हर बॉल दे मार 4.5, हर दूसरी तीसरी बॉल बाउंड्री के बाद। अगर कि किसी इंटरनेशनल टीम का किसी क्लब लेवल की टीम के साथ मैच पड़ गया और यहाँ पे ये बहुत गंदे फंस गए। कुटाई हमने भी देखी है कि होती है टीमों की, लेकिन ये तो दुआ कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से ये जल्दी से जल्दी इससे खत्म हो जाए। इन्होंने तो हमारे पूरे कॉन्फिडेंस का सत्यानाश करके रख दिया वर्ल्ड कप। आप देखो ना, आप देखो
अब देखो अपना यंग टैलेंट और आप उनका यंग टैलेंट देखो। आपका साइम अयूब, घंटा परफॉर्मेंस है उसकी। आजम खान गेंडा, उसकी घंटा परफॉर्मेंस है। शाहीन अफरीदी, नसीम, इनकी घंटा परफॉर्मेंस है यार। ये 2 टके के प्लेयर ये क्या मुकाबला करेंगे भाई? ये आईपीएल का टैलेंट है ना, कि वो आईपीएल में इतनी जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं कि वो इंटरनेशनल में किसी भी बॉलर को फेस करने से डरते नहीं है। ये आईपीएल का टैलेंट। इंडिया की क्लास बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया भी पकड़ पाए इन्हें, बहुत मुश्किल है इन इंडिया, बहुत मुश्किल है T20 क्रिकेट में। बाकी क्रिकेट में टेस्ट मैच में भी मुश्किल मुझे लगता है, वनडे में पकड़ सकते हैं, लेकिन T20 और टेस्ट मैचेस में इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मैं समझता हूं बड़ा मुश्किल है। क्या कहूं मैं इनके बारे में? कोई एहसास, जज्बात, कोई फीलिंग है? ये 11 खिलाड़ी है कि रोबोट्स हैं? ग्राउंड में आते हैं, कोई दबाव नहीं होता। मैं वही कह रहा हूं ना, लगता है जैसे कोई फीलिंग ही नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं। सब आते हैं एक के बाद एक और सामने वाले के छक्के छुड़ा देते हैं। किस किस से बचोगे? मुझे यहां ऑनेस्टली बताइए, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि यार आप इंडिया की बहुत तारीफ करते हैं। ना करें तो क्या करें? कैसे ना करें तारीफ? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड क्रिकेट हो रही है। ये वाहिद टीम बन गई है दुनिया की जो एक T20 वर्ल्ड कप से दूसरे T20 वर्ल्ड कप के बीच में एक सीरीज भी नहीं हारी है। ईशान किशन यार, क्या फाइन फॉर्म लगी हुई है इस बंदे की। जब से इस बंदे का मुकाबला शुरू हुआ है और जब से 1 महीना पीछे से अगर हम पलट के देखें, सो ईशान किशन एंड हार्दिक पांड्या आर दोस 2 इंडिविजुअल बैटर्स जिनकी तरफ से कार्नेज आपको दिख रही है, और एक बड़ी स्टैटिक अप्रोच है दोनों की, एक बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ। जो इंटेंट है वो अपनी जगह पे वही रिफ्लेक्ट करी है जो गेम आफ्टर गेम आपको ईशान या हार्दिक पांड्या से दिख रही है। इट इज सो हार्टनिंग टू सी कि इन द एब्सेंस ऑफ अभिषेक शर्मा, इंडिया हैज फाउंड समवन इन ईशान किशन, जो कि महीना हो चुका और इस एक पूरे महीने से जिस तरह वो अपनी बैटिंग फॉर्म को कैरी करता हुआ आ रहा है, इट हैज बीन क्वाइट अ डिस्प्ले। और अप्रोच बहुत मैटर करती है, एंड सेम गोज फॉर हार्दिक पांड्या। दोनों का अगर मैं यहाँ बैलेंस आउट निकालूं दोनों की परफॉर्मेंस का,